अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हम मोहम्मद इशफाक कुकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TLP इस्लामाबाद। दोस्तों, अल्लामा फ़रुकुल हसन साहब ने जो खताब फरमाया उसका ऑडियो क्लिप आप समाअत फरमाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिठी गुफ्तार आ जाए तुर चले तेरा बीमार तुर चले तेरा बीमार आ जा खुदा दे वास्ते एक बार बस इतनी सी बात है। काश कोई आके ऐसे माहौल में जब किसी का हौसला कम हो रहा हो तो एक जुमले से कौम के हौसलों को हिमालय से बुलंद कर दे। काश एक बार वो पलट के आ सकते हैं। मेरे जनाब आला जेल के अंदर जब हजरत के साथ 43 दिन गुजारे उनने एक आपको जुमला सुनाता हूँ कि जेल में जब बंदा जाता है तो जेल के कैदी भी और जेल वाले भी अक्सर किसी पे खुश हो तो दुआ देते, अल्लाह तुम्हें माफ करे, अल्लाह तुम्हें माफ करे, अल्लाह तुम्हें माफ करे। मतलब ये कि जो जुर्म तुम करके आए हो अल्लाह माफ करेगा तो रिहाई मिलेगी। एक दिन जब हजरत को जो रोटी देने आता था, जब उसने और जनाब उसकी जो निगरानी करता था वो पुलिस वाले चीफ ने कहा अल्लाह आपको माफ करे, तो आप हंस पड़े। आपने फरमाया जरा इधर आओ, किस मामले में तुम कह रहे हो? अगर तुम्हारा मकसद ये है कि हमने अल्लाह की नेमतों का कामिल शुक्रिया अदा नहीं किया तो अल्लाह हमें माफ करे, तो हम वाकई उससे माफी मांगते हैं। और उस करीम की एक नेमत का हम शुक्रिया अदा नहीं कर सके, हम उसके मुजरिम हैं। उसने हमें आंखें दी हैं, हाथ दिया है, दिल दिया है, उसने हमें इतनी नेमतें दी हैं, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सके, हम उसके मुजरिम हैं। लेकिन अगर तुम इस सिलसिले में कह रहे हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे कि जो हम करके आए हैं बाज अल्लाह वो कोई जुर्म है, तो सुन लो वो जुर्म नहीं, जो करके आए हैं बाहर जाके भी वही करना है। ताजदार खत्म नबूवत ये ना समझना कि फिर बाहर जाके हमारी बोली बदलेगी। जो अंदर कहते रहे वही बाहर जाके कहेंगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक सुनावण ओ मिठी गुफ्तार आ जाए तुर चले तेरा बीमार तुर चले तेरा बीमार आ जा खुदा दे वास्ते एक बार। मैंने पूछा, मैंने कहा किबला इतने मौलवी हैं, इतने लोग हैं, कोई आके पीरी मुरीदी करता है, किसी को पुलिस नहीं पकड़ती, कोई आके पढ़ाता पढ़ता है, किसी को कोई कुछ नहीं कहता, कोई तकरीरें करता है, किसी को मसला नहीं होता। उस्ताद जी हमारे साथ ही सबको मसला क्यों है? हमें ही क्यों जनाब सारे बताते हैं, पर्चे हम पे ही क्यों होते हैं, हमारे ऊपर फोर्स शेड्यूल क्यों लगते हैं? तो मुझसे बाबा जी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया खतीबुल इस्लाम बात सिर्फ इतनी सी है कि उन सब ने कहा कि बदर में मदद आई थी और हमारा जुर्म यह है कि हमने कहा कि मदद वाकई आई थी और क़यामत तक आती रहेगी, लेकिन मैदान लगाना पड़ता है फिर मदद आती है। ये हमारा जुर्म है कि जब दीन पे वक्त आया है तो हमने मैदान लगाया है, फिर मालिक की मदद आई है। मैं तो जेल में सुनता रहा, मेरे बाकी साथी तो जेल में सुनते रहे हो। आपके और हमारे अमीर मोहतरम हमारे दिलों की धड़कन मशरिक से लेके मगरब तक के मुसलमानों के जनाब आला आंखों की ठंडक साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी
صاحب تو جناب اعلیٰ جیل میں آپ لوگوں کے اوپر جو انوار و تجلیات اترے وہ ہم سنتے رہے. آپ نے تو اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جب مٹھی بھر محمد ربی کے فقیر مسجد رحمت للعالمین سے نکلے تو مالک کی وہ مدد آئی کہ دنیا نے دیکھا کہ آیا 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 آیا. یہ میرے جیسے بزدلوں کو جناب اعلیٰ جس نے یہ سبق پڑھایا اے کاش یہ منظر ہوتا ایک بار وہ ظاہری طور پہ جلوہ فگن ہو کے یہاں پہ آ کے ہم سے بات کرتے اور ہم کہتے میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلا تو سونا بڑو مچھی گفتار آ جا اے تر چلے آ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک والے آج بھی اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ بہت